नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे और अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी जो है और भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जो है मैं आप सभी के लिए फिर से एक नई वीडियो में लेके उपस्थित हूं और ये नया वीडियो जो है नवोदय विद्यालय के लिए है। नवोदय विद्यालय का जो सिलेबस होता है वो क्या होता है, आपको कितने नंबर का एग्ज़ाम देना पड़ता है और आपको कितने नंबर में से अगर आपका नंबर आएगा तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। नवोदय विद्यालय के ऊपर ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने नवोदय विद्यालय के बारे में सारी चीज़ बताई थी कि नवोदय विद्यालय में एडमिशन कैसे होता है, टोटल नवोदय विद्यालय जो हैं अपने ऑल ओवर इंडिया में कितने हैं, क्लास 6 में 9th और 11th में कैसे एडमिशन होता है और एडमिशन होने के बाद वहाँ पे पढ़ाई जो है वो कैसी होती है और पढ़ाई के अलावा जो है वहाँ पे फीस कितनी लगती है। ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने वीडियो नंबर 1 में डिस्कशन किया था और ये वीडियो नंबर 2 रहेगा नवोदय विद्यालय के लिए। और नवोदय विद्यालय के लिए मैंने आपको बोला है कि नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय और साथ साथ सिमरतल्ला के लिए भी जो है अब इस चैनल पे आप लोगों के लिए क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और बहुत जल्द जो है मैं क्लास उसके लिए लेके आने वाला हूं, क्योंकि 11 तारीख को ओलंपियाड का एक एग्ज़ाम है जिसको आईएमओ लेवल 2 कहते हैं। जैसे ही आईएमओ लेवल 2 का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों के लिए प्लान कर दूंगा और प्लान करने के बाद डेली वाइज जो है अपनी क्लासेस नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और साथ के साथ सिमरतल्ला के लिए भी जो है क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। तो आज जो है हम लोग क्लास 6 के लिए जो है बात करेंगे और क्लास 6 में जो है सिलेबस क्या रहेगा उसके ऊपर बात करेंगे। सिलेबस जो है 2024 के लिए क्या क्या रहेगा, एनवीएस क्लास 6 का इंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है क्रैक करने का जो है आसान तरीका जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसका आसान तरीका कैसे होता है कि हम लोग इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को जो है हम लोग यहाँ जान लेते हैं और एक एक करके सारी चीज़ों को जो है यहाँ समझ लेते हैं कि क्या है आप सभी के लिए और क्या जो है यहाँ पे रहने वाला है आप सभी के लिए। तो पहली बात जो है यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे और पहली बात जो है यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है कि JNVS और नवोदय विद्यालय जो है समिति वो क्या क्या करती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि JNM विद्यालय एग्ज़ाम चेक NVS सिलेबस, क्योंकि ये वीडियो जो रहने वाला है सिलेबस के ऊपर ही रहने वाला है। तो सिलेबस के ऊपर ही जो है हम लोग चर्चा करेंगे और सिलेबस के ऊपर ही जो है हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, लिखा हुआ है कि नवोदय विद्यालय समिति डिटरमाइन द NVS क्लास 6 एग्जाम पैटर्न। द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, यानी इसका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है। यानी क्वेश्चन पेपर जो रहता है वो कितने टाइप में डिवाइड रहता है, 3 टाइप में डिवाइड रहता है। अब 3 टाइप में जो डिवाइड रहता है उसमें क्या क्या आता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको हम लोग रीजनिंग भी कहते हैं, मेंटल एबिलिटी रहेगा। पहला जो रहेगा भैया मेंटल एबिलिटी रहेगा, दूसरा जो रहेगा वो अर्थमेटिक टेस्ट रहेगा और तीसरा जो रहेगा इसमें लैंग्वेज टेस्ट रहेगा। यानी इसमें जो है आपको 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 टाइप के जो है इसमें आप लोगों से सेक्शन रहेगा। पहला टाइप रहेगा मेंटल एबिलिटी का, दूसरा टाइप रहेगा अर्थमेटिक टेस्ट जिसको हम लोग मैथ बोलते हैं और तीसरा टाइप जो रहेगा वो लैंग्वेज का रहेगा। ये 3 टाइप पे होता है। लिखा हुआ है कि JNVS 6 क्लास एग्जामिनेशन पैटर्न इंक्लूडिंग द टेस्ट ड्राइंग द मैक्सिमम मार्क्स एंड द अदर डिटेल्स नवोदय क्लास 6 2024 इट सेट विल बी द कंडक्ट इन इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज। मतलब ये एग्ज़ाम जो होता है वो 3 भाषा में कंडक्ट कराया जाता है और ये एग्ज़ाम जो होता है वो 3 भाषाओं में कंडक्ट कराया जाता है, इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज के ऊपर मैंने आप लोगों को उस दिन भी बात किया था, आज भी मैं बता देता हूँ कि रीजनल लैंग्वेज का मतलब क्या है कि आपके राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। सपोज डेट कि अगर मैं उड़ीसा में जाऊं तो उड़ीसा में आपको उड़िया आएगा, बंगाल में जाऊं तो मुझे बंगला लैंग्वेज भी आएगा और साथ के साथ जो है ये भी आपके पास उसमें पूछेगा। ठीक है, तो ये जो था हमारे पास पता चल गया कि 3 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और तीनों टाइप में जो है हमारे पास क्या क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग अगर डिटेल की बात करें तो यहाँ पे पार्टिकुलर है, डिटेल है। ठीक है भाई, तो डिटेल में अगर हम लोग बात करने जाएं तो यहाँ पे एग्ज़ाम मोड है। एग्ज़ाम का मोड का मतलब क्या है कि किस मोड में एग्ज़ाम होगा। तो लिखा है ऑफलाइन थ्रू OMR सीट। अब ये OMR सीट क्या होती है, OMR सीट का मतलब क्या होता है कि इसमें आपको डार्क करने आएगा, यानी क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, साथ के साथ आपको OMR सीट भी मिल जाएगी। उसी पे जो है आपको अपना आंसर सर्कल करना है। इसके ऊपर भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है।
एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूं, ये प्रीवियस में बता रहा हूं 2024 वाला, अब 2025 का भी सेम ऐसा ही होगा। तो 2024 का था वो 4 नवंबर को जो है 2023 का फेज 1 का एग्जाम हुआ था, और यहाँ पे फेज 2 का जो एग्जाम हुआ था इसी 20 जनवरी को, पीछे जो 20 जनवरी बीत गया उस 20 जनवरी को इसका एग्जाम हुआ था। एग्जाम की जो टाइमिंग थी वो 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में था। टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो 80 क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पे सेक्शन अगर बात करूँ तो अभी जो हमने डिस्कशन किया, मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिक और लैंग्वेज रहता है। टोटल मार्क्स जो रहते हैं वो 100 रहता है, और टाइम ड्यूरेशन जो रहती है 120 मिनट रहती है, यानी आपको 2 घंटे का समय मिलता है। 80 क्वेश्चन आते हैं, और नंबर अगर मार्क्स की बात करूँ तो 100 मार्क्स का होता है। अब आप बोलिएगा कि क्वेश्चन तो सर जी 80 है, नंबर 100 आ रहे, ये क्या लॉजिक है? तो इसके ऊपर भी अभी बात करेंगे कि जो मेंटल एबिलिटी, जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट होता है उसमें कुछ नंबर हम लोगों को ज़्यादा मिलते हैं। तो कैसे नंबर मिलता है और क्या क्या होता है इस स्लाइड में हम लोग जान जाएंगे। अब इस स्लाइड में दोस्त हम लोग क्या क्या जानेंगे भाई, कि टाइप ऑफ टॉपिक, मतलब किस किस टाइप से, टाइप हमने 3 जान लिए, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज। मेंटल एबिलिटी में जो क्वेश्चन रहेंगे वो 40 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है भैया, समझ गए। लेकिन मार्क्स जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 50 नंबर। 40 क्वेश्चन 50 नंबर, इसका मतलब क्या है कि आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 1.5 मार्क्स मिल रहे हैं। अगर हम लोग 1.5 मार्क्स को 40 से मल्टीप्लाई करें तो वो 50 हो जाएगा, यानी एक क्वेश्चन आपको 1.5 नंबर का मिलेगा। टोटल जो टाइमिंग रहेगी वो 60 मिनट का रहेगा, आपको 60 मिनट के अंदर देना है। अर्थमेटिक जो रहेगा वो 20 क्वेश्चन रहेंगे, और ये नंबर जो रहेगा वो 25 नंबर का रहेगा, ठीक है। इसमें भी सेम वही कहानी 1.2 वाली। इसका जो ड्यूरेशन दे रहा है वो 30 मिनट दे रहा है। लैंग्वेज जो टेस्ट है उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर का रहेगा, ये भी 30 मिनट का रहेगा। टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके पास 80 रहेंगे, टोटल मार्क्स जो रहेंगे 100 रहेंगे, टोटल जो टाइमिंग है वो 120 मिनट रहेगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि 40 क्वेश्चन जो है मेंटल एबिलिटी के, 20 क्वेश्चन जो है आपके मैथ के, और 20 क्वेश्चन जो है आपके लैंग्वेज के रहने वाले हैं। 40 क्वेश्चन किसके, मेंटल एबिलिटी। अब आप बोलोगे कि सर मेंटल एबिलिटी, आप मेरे चैनल पे चले जाइएगा, प्ले स्टोर उठा लीजिएगा, वहां पे मेंटल एबिलिटी की दुनिया भर की प्लेलिस्ट बनी होगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, उसमें मैंने वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कराया है, और इस वाले पार्टिकुलर एग्जाम में जो है इसमें खाली नॉन वर्बल वाला पार्ट आता है। अब नॉन वर्बल और वर्बल क्या होता है, वर्बल का मतलब होता है कि आपके पास जो है नंबर वगैरह रहेंगे, लेटर वगैरह रहेंगे, लेकिन नॉन वर्बल वाले पार्ट में क्या रहेगा, आपके पास फिगर रहेगा। उन फिगरों को देख के आपको एडजस्ट करना है। उसके अंदर भी बहुत सारे टाइप आएंगे, अभी हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। लिखा हुआ है कि द सिंगल टेस्ट बुक विल बी द गिवन इन ईच कैंडिडेट कंपेयरिंग द ऑल दिस सेक्शन, एडिशन 30 मिनट्स विल बी द अलाउड टू द डिफरेंट एबल टू स्टूडेंट। मतलब क्या है कि आपको एक पेपर अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको एक ही OMR सीट मिलेगा। अब आप बोलिएगा कि मुझे एक और दे दीजिए, तो ऐसा नहीं मिलेगा, आपको एक ही मिलेगा OMR सीट, आपको एक ही OMR सीट प्रोवाइड की जाएगी। अगर कोई जैसे कि अंधा उंधा है या उसको दिखाई नहीं देता है तो उसको अलग से 30 मिनट का जो है प्रावधान रखा गया है, उसको अलग से जो है 30 मिनट यहाँ पे दिया जाएगा। अब JNVS नवोदय विद्यालय क्लास 6 के अगर सिलेबस की बात करें, हम लोग मैट के ऊपर बात कर रहे हैं। मेंटल एबिलिटी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मैट भी बोलते हैं, MAT मैट, ठीक है भैया। तो यहाँ पे देखो ओड एंड आउट का एक फिगर है। मैंने अभी बोला कि वर्बल और नॉन वर्बल होता है आपके पास, एक होता है आपके पास वर्बल, दूसरा होता है नॉन वर्बल, ठीक है। अब ये नॉन वर्बल वाले मैंने कहानी बता दी, नॉन वर्बल का मतलब होता है यही फिगर वाले, सब जो फिगर वाले होते हैं उसको हम लोग नॉन वर्बल बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि इन ईच ऑफ द क्वेश्चन 1 to 4 फिगर ABCDD हैव बीन गिवन द ईच क्वेश्चन ऑफ दीज 4 फिगर, 3 फिगर आर द सिमिलर सम वे एंड 1 फिगर आर द डिफरेंट, सिलेक्ट द फिगर विच इज द डिफरेंट। अब कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे 3 फिगर दे रखे हैं, 4 फिगर दे रखे हैं, और चारों फिगर में जो है 3 जो है एक जैसा है और एक जो है वो अलग है। अब अलग जो है उसकी पहचान करनी है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि सब फिगर में ये वाला देखो, ये वाला, यहाँ पे देखो ये वाला, और यहाँ पे देखो ये, बट इस वाले फिगर में आपको कहीं भी जो है वो बीच वाला ऐसा करके नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका आंसर किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर A के साथ चला जाएगा। तो इसी तरीके से जो है इसमें आपसे पूछता है, और इसी तरीके से जो है आपसे ओड एंड इवन का पूछेगा, ठीक है। अब इसमें और कौन कौन से टॉपिक है सर जी, तो देखो इसमें और भी टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है।
अब कौन कौन से टॉपिक हैं इसमें, आपको मिरर इमेज पूछेगा। मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। और जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा। मैं जो पढ़ाऊंगा भाई आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, कि क्या क्या होता है। तो इसको मिरर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण, है ना, दर्पण कहते हैं। तो दर्पण वाले जो रहते हैं इसको हम लोग प्रतिबिंब बोलते हैं, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। एनालॉजी भी आता है जो फिगर वाला ही होता है। फिगर मैचिंग होगा कि आपको 3 फिगर दे देंगे और पहला एक फिगर होगा, उसको बोलेगा कि भैया इसको मैच करके देखो। पैटर्न होगा, मतलब कहने का मतलब कि कुछ इस तरीके का एक फिगर आपके पास होगा। अब इसमें आपको पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, ठीक है, यहाँ पे 3 दे दिया, तो आपको मैच करना पड़ेगा कौन सा पैटर्न किसके साथ जा रहा है। ज्योमेट्री फिगर और ट्रायंगल स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा। कोई आपको ट्रायंगल बना देगा, कोई स्क्वायर बना देगा, कोई सर्कल बना देगा और कोई रेक्टेंगल टाइप में कुछ शेप बना देगा और बोलेगा कि इसमें से बताओ अलग कौन सा है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन जो है इसमें पूछेगा। क्लियर है भाई। अब चलते हैं हम लोग, सबसे मज़ेदार सिलेबस जो है भैया वो अर्थमेटिक का है, यानी सबसे मज़ेदार जो सिलेबस है वो मैथ का है। अब मैथ में हमें क्या क्या पढ़ना है गुरुजी, तो मैथ में भैया देखो एलसीएम और एचसीएफ पढ़ना है ना, लघुत्तम और महत्तम पढ़ना है, उसके बाद नंबर एंड सिस्टम पढ़ना है, संख्या पद्धति पढ़नी है, परसेंटेज पढ़ना है, प्रतिशत पढ़ना है, डेसिमल, फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम, यानी हम लोगों को दशमलव पढ़ना है, डेसिमल पढ़ना है, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ होल नंबर, हमें होल नंबर के बारे में जानना है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, कन्वर्सेशन ऑफ फ्रैक्शन को पढ़ना है कि हम लोग कैसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं फ्रैक्शन का कन्वर्सेशन का मतलब क्या है कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में निकालना, परसेंटेज से फिर हमें उसमें निकालना, फ्रैक्शन में निकालना। फ्रैक्शन के अंदर भी बहुत सारे टाइप होते हैं ना, मिश्रित भिन्न हो जाता है, साधारण भिन्न हो जाता है, सिंपल फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, ये सब हम लोग डिस्कशन करेंगे। डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड पढ़ेंगे, समय चाल दूरी पढ़ेंगे, फ्रैक्शन नंबर ऑफ फंडामेंटल देम पढ़ेंगे, एप्लीकेशन है इसमें फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, लाभ और हानि, सिंपल इंटरेस्ट है अपना, साधारण ब्याज है, पैरामीटर, एरिया और वॉल्यूम। हमारे पास जो है पैरामीटर है, एरिया क्षेत्र है और पूरा वॉल्यूम है यानी पूरा आयतन निकालना, ये सारी चीजें जो है आप लोगों को इस पूरे सिलेबस के अंदर पढ़ना है। नवोदय विद्यालय अगर आप इंट्रेंस देने जा रहे हैं 2024 में, इस साल वो 2023-24 सेशन था, ये जो सेशन होने वाला है ये अपना 24 और 25 सेशन होने वाला है, ठीक है। तो जो भी वीडियो आएगी आप लोगों को इसी सेशन के लिए आने वाला है, 24 और 25 सेशन वालों के लिए आने वाला है। तो इसके लिए आप लोगों को घबराना नहीं है कि सर हमारा आप कौन से सेशन के लिए बता रहे हैं। तो सेशन कौन सा रहने वाला है मेरे दोस्त, सेशन 24 और 25 रहने वाला है। अभी जो सेशन चला गया वो सेशन कौन सा था, वो सेशन था 23 और 24, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं कि मैथ का कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100, इसका जो है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन आप इस तरीके से करेंगे, किसका प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इसको सबसे पहले 2 से करेंगे तो ये 500 होगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 250 होगा, फिर इसको 2 से करेंगे तो आपके पास 125 हो जाएगा, फिर इसको 2 से तो करेंगे नहीं, फिर इसको 5 से करेंगे तो 75 हो जाएगा, 25 5 हो जाएगा, फिर इसको 5 से करेंगे। अब देखो कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। अब देख लीजिए कि ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 2 × 2 5 × 5 × 5 हो गया, खत्म कहानी। यानी यहाँ से एक और 5 कर सकते हैं, 5 एकम 5, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन ऑफ डी जो होगा आपका सही हो जाएगा। इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब जब क्लास होगी तो सारी चीजें बिल्कुल एकदम बेसिक से बताऊंगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम फैक्टर नंबर क्या होते हैं, सारी चीजें जो है बिल्कुल एकदम डिस्कशन करेंगे एकदम बेसिक लेवल से, और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन जो होगी वो कराया जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा मैथ का हो गया, वो मेरा मेंटल एबिलिटी का हो गया। थोड़ा लैंग्वेज के ऊपर बात कर लेते हैं कि लैंग्वेज में क्या होता है। अब देखो लैंग्वेज में जो है सिलेक्ट करने के आपके पास ऑप्शन होते हैं, या आप हिंदी सेलेक्ट करो या इंग्लिश सेलेक्ट करो, या अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो बांग्ला सेलेक्ट कीजिए, अगर उड़ीसा से हैं तो आप जो है उड़िया लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए, अगर आप साउथ से हैं तो वहाँ तेलुगु कन्नड़ जो लैंग्वेज है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बोलिएगा कि सर आप क्या पढ़ाइएगा, तो देखो मेरे पास जो भी बच्चे कनेक्ट होंगे या तो हिंदी या तो इंग्लिश, यही 2 लैंग्वेज वाले सेलेक्ट होंगे। अब देखो ऐसा नहीं है कि मेरे पास जो है 2 ही लैंग्वेज वाले बच्चे होंगे, और भी जो लैंग्वेज वाले होंगे, जैसे कोई महाराष्ट्र से हो गया, कोई तमिलनाडु से हो गया, तो वो आप हिंदी पढ़ सकते हैं मेरे साथ। हिंदी का मतलब क्या है कि आप मैथ और जो है मैथ और मेंटल एबिलिटी मेरे से पढ़ लीजिएगा। लैंग्वेज आपको खुद से करना पड़ेगा। अगर आप
बाहर के हैं। हिंदी और इंग्लिश मैं कराऊंगा, है ना। आप समझ जाइए कि मैं आपको क्या कराऊंगा भैया, मैथ कराऊंगा, मैं आपको यहाँ पे मैथ्स कराऊंगा और साथ के साथ लैंग्वेज में आप लोगों को हिंदी हो जाएगा और साथ के साथ आपको यहाँ पे इंग्लिश मिलेगा। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा। अब कोई बोलेगा कि तेलुगु है हमारा ओडिया है, तो भैया ओडिया नहीं आता है। कोई बोलेगा मुझे बांग्ला में मेरे पढ़ना है, तो आमी बांग्ला जानी ना, ठीक है भाई, आमी बांग्ला बोलते पाड़ी किंतु ये तो गुलो पड़ी ना, ठीक है। अब कोई बोलेगा हमको उड़िया में बताओ, तो से मोटो जाओ नहीं, से खाओ नहीं, से करो नहीं, तो भैया उतना नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है, तो उतना नहीं चलेगा, आपको लैंग्वेज में अच्छा नॉलेज मिलना पड़ेगा। तो हिंदी और इंग्लिश जो है मैं खुद आप लोगों को कराऊंगा, मैथ और मेंटल एबिलिटी मैं खुद कराऊंगा। हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको अलग से एक टीचर मिल जाएंगे, मैथ और मेंटल एबिलिटी मैं खुद करा दूंगा। द टेस्ट होल्ड इन द कैंडिडेट रिगार्डिंग द कंप्लीशन स्किल जेनविस क्लास 6 द पैटर्न 2020-24 इट कंडक्ट द 4 पैसेज। इसमें जो है 4 पैसेज आएंगे और पैसेज के अंदर से आपको आंसर खोज के देना है। 5 क्वेश्चन ईच, 5-5 क्वेश्चन रहेंगे। ऑल स्टूडेंट नीड टू रीड द पैसेज एंड चूज द फ्रॉम गिवन। सब में हिंदी में भी सेम वैसा ही होगा और आपको इंग्लिश में भी सेम पैसेज ही मिलेगा। तो देखो यहाँ पे एक पैसेज है, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए लेके आया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास पैसेज है, लिखा है कि फॉरेस्ट आर यूज टू बी द मेनी वे। जो फॉरेस्ट होता है वो बहुत तरीके से हमारे पास यूज होता है। They provided with us the timber to the build the house and the make the furnish. Forest also provide with the wood and fuel and making paper. मतलब फॉरेस्ट जो होता है हम लोगों को क्या करता है, हम लोगों को जो है हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। फॉरेस्ट से हम लकड़ी लेके आते हैं, उस लकड़ी से हम लोग डिफरेंट तरह की चीज़ें बताते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्रीवियस द इकोसिस्टम एग्जिस्ट टू द दैश एसनलाइज। मतलब ये क्या है कि यहाँ पे आपको इसमें से भरना पड़ेगा। तो अभी हम लोग किसके लिए चर्चा कर रहे हैं भैया, फॉरेस्ट के लिए चर्चा कर रहे हैं, तो डायरेक्ट यहाँ फॉरेस्ट भर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर है। तो इसी तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। पैसेज पढ़िए, पैसेज पढ़ने के बाद जो है उसमें से आंसर ढूंढ के निकालिए। अब ये कैसे होगा हम लोगों को तो समझ में नहीं आएगा, सिखाऊंगा मैं भाई, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लेने का नहीं, देने का, किसी और को दे देने का। तो ये सारी चीजें जो है मैं खुद आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है घबराना नहीं है भाई कि क्या हो जाएगा, नहीं होगा, तो इसके लिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन से स्टेट में किस किस लैंग्वेज में हम लोग एग्जाम दे सकते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने अभी एग्जांपल लिया, 2 का एग्जांपल मैंने बताया आपको, एक वेस्ट बंगाल का और एक उड़ीसा का। अब ऐसा नहीं है कि उड़ीसा में जो बच्चे इंग्लिश से पढ़ते हैं तो क्या वो जबरदस्ती लैंग्वेज में वही चूज करेंगे, नहीं भैया। अब मान लो कोई वेस्ट बंगाल में है और वेस्ट बंगाल में जरूरी नहीं है कि सब बच्चे जो है बांग्ला ही पढ़ते होंगे। मैं खुद वेस्ट बंगाल से जो है मैंने डिप्लोमा किया हुआ है, तो मैंने बांग्ला में थोड़ी ना पढ़ा है, मैंने तो भी इंग्लिश में पढ़ा है ना। अब ऐसा नहीं है कि जो बच्चे मान लो बिहार के कुछ बच्चे जो है बंगाल में रहते हैं, यूपी के कुछ बच्चे बंगाल में रहते हैं, उधर पंजाब से कुछ बच्चे बंगाल में रहते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो बंगाली में ही लैंग्वेज में एग्जाम देंगे, नहीं भैया, उनको इंग्लिश में देना पड़ेगा। या अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी में दीजिए। जरा चलते हैं, देखते हैं कि कौन से स्टेट में कौन कौन सी भाषा जो है आप दे सकते हैं। अगर आप अंडोबार निकोबार के हैं तो आप हिंदी, इंग्लिश, तमिल, उर्दू और बंगाली सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी आपको ये जो 5 लैंग्वेज है, इन 5 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना है। जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कीजिएगा उसी पे आपका एग्जाम होगा। अगर आप आंध्रा में हैं, हिंदी इंग्लिश तो रहेगा, तेलुगु, मराठी, उर्दू, ओडिया, कन्नड़, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में हिंदी और इंग्लिश, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। असम में आ जाइए, इंग्लिश है, हिंदी है, असम है, बोडा है, गाड़ो है, बंगाली है, मणिपुरी है, ठीक है। तो इतने सारे वहाँ पे लैंग्वेज है। बिहार में आप लोगों को हिंदी, इंग्लिश और उर्दू है। चंडीगढ़ में हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी है। छत्तीसगढ़ में हिंदी और इंग्लिश है। दिल्ली में आपको हिंदी और इंग्लिश है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है आप लोगों को मैंने बताया कि कौन से स्टेट में आप उस स्टेट के अलावा और कौन सा लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग गोवा की बात करेंगे तो गोवा में मेरे दोस्त क्या है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, कन्नड़ है। गुजरात में इंग्लिश, हिंदी, गुजराती और मराठी है। हरियाणा में हिंदी और इंग्लिश चलता है। हिमाचल प्रदेश में भी हिंदी और इंग्लिश चलता है। जम्मू एंड कश्मीर में हिंदी, इंग्लिश और उर्दू चलता है। झारखंड में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और उड़िया चलता है। अब देखो उड़िया से झारखंड का क्या रिलेशन, क्योंकि थोड़ा सा जो है उसका बॉर्डर उड़ीसा से भी सटा हुआ है, तो इस वजह से क्या है कि वहाँ पे उड़िया लैंग्वेज भी जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। कर्नाटका की बात करें, हिंदी, इंग्लिश, कोनडू तेलुगु, मराठी, उर्दू, मलयालम, तमिल, ठीक है। केरला में बात करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, तमिल, कन्नड़,
लक्षद्वीप में बात करेंगे हिंदी, इंग्लिश और मलयालम चलता है। मध्य प्रदेश में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी और गुजराती लैंग्वेज चलती है। महाराष्ट्र में भी सेम ऐसा है। मणिपुर देख लीजिए, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पांडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, ये मैंने आप लोगों को दे दिया है। आप इसको देख लीजिए कि किस किस स्टेट में अगर आप हैं तो उस स्टेट के अलावा जो है आपको कौन कौन से लैंग्वेज और पढ़ने पढ़ेंगे। तो ये सारे लैंग्वेज के ऊपर हमने बात कर लिया। आई होप कि आपको लैंग्वेज के भी बारे में समझ में आ गया, इसके सिलेबस के बारे में भी समझ में आ गया। यहाँ पे और भी स्टेट हैं, तेलंगाना है, त्रिपुरा है, लक्षद्वीप है, दादर है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है डिस्कशन कर लिया मेरे दोस्त कि यहाँ पे आपको सिलेबस पता चल गया कि आपको क्या क्या है, आपके स्टेट में कौन कौन से लैंग्वेज हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, कोई बात नहीं, आपको जो भी इंफॉर्मेशन दिया मैंने बिल्कुल एकदम सटीक दिया है। यानी सिलेबस में आपको 3 चीज़ें पढ़नी है भैया। मैथ पढ़ना है मेरे दोस्त, मैथ पढ़ना है। मैथ के साथ साथ जो भी आपका लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला, जो भी है वो आपको पढ़ना है। अब यहाँ से आप बोलिएगा कि सर आप क्या कराइएगा, तो मेरे दोस्त मैं आपको मैथ करा दूंगा, पूरा कंप्लीट मैथ, पूरा मैथ कराऊंगा। हिंदी इंग्लिश के लिए आपको एक अलग टीचर दिख जाएंगे, एक अलग से जो है मैं टीचर प्रोवाइड करूंगा जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़ाएंगे। मैथ और मैथ मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा। पहले आप यूट्यूब वाला जो भी वीडियो है वो देखिएगा। यूट्यूब वाली वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, क्योंकि यूट्यूब पे आपको पता है कि जो भी चीज़ हम पढ़ाएंगे बिल्कुल सब सटीक पढ़ाएंगे। ठीक है, अब YouTube पे जो चीज़ें आपको मिलेगी वो चीज़ें जो हैं आपको कहाँ और मिल सकती है, तो हमारा एक एप्लीकेशन भी होता है। एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहाँ सर्च कीजिएगा दिविजा ट्यूटोरियल क्लासेस। ठीक है, ये सर्च कीजिएगा तो आपको मेरा एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको 15 फरवरी से जो है आपको वहाँ पे भी वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो 15 फरवरी से आप स्टार्ट रखिएगा। 15 फरवरी से आपकी क्लासेस जो हैं ने भी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि 11 तारीख को मैंने अभी आपको बताया कि IMO का जो है भैया एग्ज़ाम है मेरा। ठीक है, मेरा नहीं है, बच्चों का है। IMO लेवल 2 का है एग्ज़ाम। ठीक है, अब इस एग्ज़ाम के बाद ही जो है हम लोग बात करेंगे। 11 फरवरी को ये होने वाला है। उसके बाद 15 फरवरी से मैं भी आपके लिए क्लासेस जो है स्टार्ट कर दूंगा, मैथ्स एंड इंग्लिश एंड हिंदी। तो ये सारी कहानी इस चैनल के थ्रू आप लोगों को मिलती रहेगी। जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सेम बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। हमारा टेलीग्राम भी है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, सब कुछ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम का मिल जाएगा, देन आपको व्हाट्सएप का भी मिल जाएगा, चैनल का। तो सारी चीज़ें हैं, आप एकदम बिल्कुल जुड़िए हमारे साथ, बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं। फिर से आप लोगों से कहना चाहूँगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।